हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। प्यारे बच्चों, कल हमने आपको उपसर्ग के बारे में पढ़ाया था। आज हम आपको प्रत्यय के बारे में पढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उपसर्ग बच्चों वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, बदलाव ला देते हैं। और प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसमें विशेषता लाते हैं या परिवर्तन ला देते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर लिखा है राज शब्द लिखा हुआ है, और राज में अगर हम प्रत्यय जोड़ते हैं सी तो शब्द बनता है राजसी। इसी प्रकार राज में अगर आ जोड़ा जाता है तो बन जाता है राजा। राज में अगर त्वय जोड़ते हैं तो बनता है राजत्व। इसी प्रकार मानव में अगर ईय प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है मानवीय। मानव में अगर हम ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है मानवता। लिख में अगर हम आई प्रत्यय जोड़ते हैं तो लिख बनता है लिखाई। और लिख में आवट प्रत्यय जोड़ा जाता है तो बनता है लिखावट। तो बच्चों, आप समझ गए ना, शब्द के अंत में शब्दांश जुड़ने से शब्दों में विशेषता आ गई। शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाने वाले ये शब्दांश प्रत्यय हैं। इसी प्रकार जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद। हिंदी में प्रत्यय के निम्नलिखित दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आइए पढ़ते हैं कृत प्रत्यय के बारे में। जैसे यहाँ लिखा है पढ़ाई और पठनीय। इन दोनों उदाहरणों में पढ़ के अंत में आई प्रत्यय लगाने पर नया शब्द पढ़ाई बना है, और पठ के अंत में अनीय प्रत्यय लगाने पर पठनीय बना है। इस प्रकार क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनके कुछ और उदाहरण देखते हैं बच्चों। जैसे कृत प्रत्यय है आई और मूल शब्द है लिख या लड़, तो जब लिख में आई जुड़ेगा तो बनेगा लिखाई। इसी प्रकार लड़ में अगर आई प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है लड़ाई। अब यहाँ पर देखिए ईया, अगर मूल शब्द घट है, घट में ईया जोड़ेंगे तो बनेगा घटिया, और छल में ईया जोड़ा जाता है तो बनता है छलिया। इसी प्रकार रट में अगर अंत प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है रटंत, और गढ़ में अंत प्रत्यय जोड़ता है तो बनता है गढ़ंत। गम में हम प्रत्यय जोड़ते हैं अन तो बनता है गमन, और जल में अन जोड़ा जाता है तो बनता है जलन। अड़ में ईयल जोड़ते हैं तो बनता है अड़ियल, और मर में अगर प्रत्यय लगता है ईयल तो बनता है मरियल। इसी प्रकार भूल में अगर हम प्रत्यय लगाते हैं आवा तो बनता है भुलावा, और छल में लगाते हैं तो बनता है छलावा। सजा में प्रत्यय लगाया जाता है आवट तो बनता है सजावट, और बन में लगता है तो बनता है बनावट। यहाँ देखिए देख, देख में अगर आ प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है देखा, और लिख में अगर आ जोड़ा जाता है तो बनता है लिखा। अब आगे पढ़ते हैं। आगे लिख रहा है ओना। औना, अगर बिछ में औना प्रत्यय जोड़ा जाता है तो बनता है बिछौना, और खेल में औना प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है खिलौना। होना, मूल शब्द है होना, और होना में अगर हम हार जोड़ते हैं तो बनता है होनहार। इसी प्रकार पालन में अगर हम हार जोड़ते हैं तो बनता है पालनहार। कमा, कमा में अगर प्रत्यय जोड़ता है आऊ तो बनता है कमाऊ, और बिका में अगर आऊ जो प्रत्यय जोड़ा जाता है तो बनता है बिकाऊ। पूज में अगर अनीय प्रत्यय जोड़ा जाता है तो बनता है पूजनीय। इसी प्रकार पठ में अगर जोड़ा जाता है तो बनता है पठनीय। रख में हम जोड़ते हैं प्रत्यय वाला तो बनता है रखवाला। देख में देखने वाला। चिल्ला, चिल्ला में अगर हम आहट प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है चिल्लाहट, और घबरा, घबरा में अगर हम आहट जोड़ते हैं तो बनता है घबराहट। इसी प्रकार बह, बह में प्रत्यय जोड़ा जाता है ता तो बनता है शब्द बहता, और मार में अगर जोड़ते हैं ता तो बनता है मारता। लेन में अगर दार शब्द जोड़ते हैं तो बनता है लेनदार, और देन में अगर दार शब्द जोड़ते हैं तो बनता है देनदार। यहाँ लिखा है देखिए, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कर्ता अथवा कार्य करने वाले का ज्ञान कराते हैं।
तो प्यारे बच्चों, आज का कार्य यहीं तक है, आपको यहीं तक पढ़ना है। अगली वीडियो में आपको तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।